ये बुक्स पढ़ने के बाद और ये बुक्स पढ़ने के बाद और बहुत नोट्स बनाने के बाद जो कि मेरे वहाँ पे रखे हैं, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम को निकालने के लिए ज़्यादा नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी कोचिंग हमें ये बताती हैं कि अगर हमें कोई एग्ज़ाम निकालना है, खासकर यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम निकालना है, तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे कि 6th क्लास से लेकर के 12th क्लास तक की एनसीईआरटीज़, वो 3-4 बार पढ़ने की ज़रूरत है। फिर जो कुछ एडवांस बुक होती हैं, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है, इकोनॉमी के रमेश सिंह है, ऐसी जीसी लियोंग जोग्राफी की है, माजिद हुसैन भी जोग्राफी की है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री की है। तो ये जो बुक्स हैं, इन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। इन्हें भी 3 से 4 बार, 5 बार, 10-10 बार पढ़ो, तब आप जाके यूपीएससी क्लियर कर पाओगे। लेकिन क्या सच में इतनी नॉलेज की ज़रूरत होती है कि इतनी ज़्यादा चीज़ें आती भी हैं एग्ज़ाम में, या ये केवल एक बर्डन बनाया जा रहा है? देखो, इंडस्ट्रीज़ तभी वो चल पाएंगी, कोचिंग इंडस्ट्रीज़, जब उन्हें पता होगा कि आप लोग डर में हो। जब एक इतना बड़ा सिलेबस दिखा दिया जाएगा कि यूपीएससी तो एक पहाड़ पे है, तो अब वो पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो रस्सी लगेगी वो कोचिंग है, तो तुम कोचिंग में अपने आप वहाँ पर पहुँच जाओगे। लेकिन इतनी ये सच में टफ है नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। मैं तुम्हें अगर यहाँ पे कुछ भी बोल रहा हूँ, सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन पर्टिकुलरली यूपीएससी के लिए मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक बुक है जो कि केवल महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है। और जब तुम यूपीएससी के लिए हिस्ट्री पढ़ते हो, गांधी की अगर पढ़ते हो, वो पार्ट बहुत छोटा है। हिस्ट्री तो ये भी होती है। ऐसे ही अगर फिलॉसफी की बात करोगे, ये एक भगवत गीता है। और जबकि यूपीएससी की फिलॉसफी बड़ी वास्ट होती है, तो उसके लिए पता नहीं कितने, क्या तुम वेदांत पढ़ने बैठोगे, सारे उपनिषद पढ़ोगे बैठ के, या फिर पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़ोगे? तुम्हें केवल एक पर्टिकुलरली सिलेबस को कवर करना है। यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, उन्हें कुछ मतलब नहीं कि तुम कितनी ज़्यादा तुम्हारे अंदर काबिलियत है, उन्हें कुछ मतलब नहीं कि तुम्हें कितनी ज़्यादा नॉलेज है, तुम्हें क्या आता है। उन्हें केवल इतना मतलब है कि तुम केवल हमारा पेपर करके दिखा दो, बात खत्म। जो क्वेश्चन हमने दिए उसके आंसर हमें दे दो, बस हो गए। अब यहाँ पे स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि हार्ड वर्क तो पूरी दुनिया ही कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग तुमने देखे होंगे, खासकर अगर मैं यूपीएससी की बात करता हूँ, जिन्हें नॉलेज बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जो डिमांड है उसे आप कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। और जब तक आप डिमांड की सप्लाई नहीं करोगे, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस नहीं हो सकते हो। इकोनॉमी का बड़ा छोटा सा कंसेप्ट होता है, प्रॉफिट बनाना है तो डिमांड की सप्लाई कर दो। यही हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ पे लगाते हुए चलना है। अगर मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, उसी टॉपिक पे वीडियो ज़्यादा चलेगी जिसकी डिमांड ज़्यादा होगी, और तुम्हारे पास कोई एक यूनिक पॉइंट भी होगा सेलिंग का। वैसे ही हर एग्ज़ाम में भी होता है, हर चीज़ में होता है। एक जो हिस्ट्री है, ग्रुप डी, ग्रुप सी, उनकी भी सर्विस जो होती हैं, कांस्टेबल की सर्विस है, उसके भी पेपर में हिस्ट्री पूछी जाती है। वही हिस्ट्री एसएससी सीजीएल वगैरह में आती है, वही हिस्ट्री यूपीएससी में भी आती है। फैक्चुअल डिटेल सब में सेम होती है। ये नहीं होता कि हिस्ट्री सबके लिए बदल गई, बस अप्रोच अलग हो जाती है। तो अगर किसी भी एग्ज़ाम को निकालना है, उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि उसके जो पहले तो सिलेबस है, वो सिलेबस को अच्छी तरीके से देख लो। और जो फिर PYQs हैं, उनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, जितने ज़्यादा उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, तुम्हारे उतने चांस बढ़ जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और नहीं तो तुम कितना ही पढ़ते रहना। जैसे कि मैंने इस बुक का एग्जाम्पल तुम्हें दिया, यूपीएससी की हिस्ट्री बहुत छोटी है, पर्टिकुलर हिस्ट्री है, टॉपिक्स हैं। क्योंकि हम जब भी अगर किसी एग्ज़ाम को हमें पढ़ना है ना, हमें पूरी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। अगर हिस्ट्री की बात करें, हमें इकोनॉमी पूरी नहीं पढ़नी है, हमें केवल उनके अंदर से कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं। जिस दिन तुम ये करना सीख जाओगे, तुमने देखा अच्छा यूपीएससी की हिस्ट्री में ज़्यादातर कहाँ से, हड़प्पा से आता है। हड़प्पा का तुमने बनाए 4-5 पेजों में लिख के ख़त्म कर दिया। उसके बाद तुमने थोड़ा बहुत जो किंगडम्स हैं, एक मैप पे बना के वो सब खत्म कर दिए। जब मौर्य आए तो उनके तुमने राज्य, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो सब इकोनॉमिक सिस्टम बना के वो खत्म कर दिया। इस तरीके से जब तुम लिखना पढ़ना शुरू करोगे, कि तुम्हें पूरा एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, उतना तुम पढ़ भी नहीं सकते हो। एग्जाम्पल दिया जैसे इस बुक का, कि हिस्ट्री बहुत वास्ट है, एक एक चीज़ पे तुम्हें लाखों किताबें मिल जाएंगी। उतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। केवल तुम्हें करना क्या है, पहले तो तुम सब्जेक्ट को अच्छे से तुम एनालाइज करो, कि अगर यहाँ पे हिस्ट्री बोल रखी है यूपीएससी ने, तो उसमें क्या क्या टॉपिक है जिनका वेटेज ज़्यादा है, जो कि हर साल आते ही आते हैं।
नहीं तो इतना तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है। अगर अनलिमिटेड कोई नॉलेज हो तो वो हो ही नहीं सकती फिर। इसीलिए हमें केवल एक टॉपिक्स पे फोकस करना है। तुम टॉपिक लिखो कि ये टॉपिक से इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अगर कोई वॉर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से बस ज़्यादातर कॉन्सिक्वेंसेस ट्रीटी पूछी जाती हैं कि उनका रिजल्ट क्या निकला, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तुम जब इस तरीके से पेपर को एनालाइज करोगे तुम्हें वो बहुत आसान लगेगा और तुम फिर प्रैक्टिस करोगे उसकी। तुम जब टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट को करना स्टार्ट कर दोगे तो तुम देखोगे कि ये बड़ी आसान प्रोसेस हो चुकी है। तुम्हें एनसीईआरटीज़ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम किसी कोचिंग को ज्वाइन करे हो और उसका तुम्हें मटेरियल मिला है तो तुम्हें ये जो एडवांस बुक बोली जाती हैं ये भी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। केवल वही जो 400-500 पेजेस की एक बुक है, तुम्हारी पॉलिटी की इतनी होगी, इकोनॉमी की भी इतनी बुक होगी और हिस्ट्री का थोड़ा वेटेज ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो बुक्स हैं केवल वही अगर तुम कर लोगे तुम देखोगे कि तुम्हारा पेपर हो रहा है। यहाँ पे तुम्हें उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, वो तो कोचिंग ने ऐसा चला दिया है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो जब बच्चा अपने सामने 50-60 किताबें देखता है वो बौखला जाता है, वो भाग जाता है कोचिंग की तरफ। तो तुम पहले से किसी के नोट्स ले सकते हो। लोग बोलते नहीं कि नहीं हमें अपने नोट्स बनाने में मज़ा आता है। अरे भाई तुम अपने नोट्स में क्या अलग से हिस्ट्री डाल दोगे, अलग से इकोनॉमी डाल दोगे, अलग से ज्योग्राफी डाल दोगे? पढ़ना तुम्हें वही पड़ेगा। हाँ, किसी की समझ में नहीं आते तो कोई इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लो बस। तुम उसे जितनी जल्दी कवर कर सकते हो क्योंकि जो थ्योरेटिकल नॉलेज जो तुम केवल पढ़ रहे हो वो तुम्हारे दिमाग में जो जा रही है उसे तुम बहुत जल्दी कवर कर लो, जितनी जल्दी कर सकते हो। फिर अपना टाइम पूरी प्रैक्टिस में लगाना है। यहाँ पर अनलिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें ज्ञानी बाबा नहीं बना रहे। यहाँ पे चाय पे चर्चा नहीं हो रही है जिसमें कि तुम्हें मेडल मिल जाएंगे, सब तुम्हारी वाह वाह करेंगे। नहीं, यहाँ सिर्फ वो एक क्वेश्चन आया, अगर तुम्हें कुव्वत है कर दो, पास हो जाओगे बस। इतना ही करना है। उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। प्रैक्टिस करते रहोगे और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा कर लोगे उतने ही चांस बढ़ जाते हैं कि तुम उसे निकाल भी लोगे। इसीलिए पर्टिकुलर टॉपिक्स उठाओ। अगर तुम्हें कहीं और से मटेरियल मिल रहा है उठाओ, सीधे उसी को बार बार रटो, बार बार रटो। बोला जाता है कि नहीं यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन्हें तुम जितना प्रैक्टिस कर लोगे, उन्हें तुम जितना रट लोगे, हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं। और मैं अब इतना चाहता हूँ कि कम से कम अगर ये मेरी वीडियोस जो लोग देख रहे हैं यूपीएससी एस्पिरेंट हैं वो मुझसे जुड़ें। एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे या फिर मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे आके जुड़ें। मुझे कम से कम 100 स्टूडेंट ऐसे चाहिए जिन्हें कि हम फिर एनालाइज करें, उनकी प्रॉब्लम को देखें और कोई एक बेहतर सॉल्यूशन निकाल के लाएं। और अपने सब्जेक्ट्स को ज़्यादा बड़ा मत बनाओ, कोचिंग की बातों में मत आओ। वही चीज़ एनसीईआरटी में दे रखी है, वही चीज़ जब तुम 12th क्लास की या फिर जो भी एडवांस बुक बोली जाती है उसमें भी वही दे रखी है। तुम्हें क्या करना है इतना? तुम पहले वही 3-4 बार पढ़ के आए, अब फिर यहाँ पे 10 बार पढ़ोगे। ये केवल एक लूप है जिससे कि टाइम तुम्हारा 2-2.5 साल निकल जाएगा। मैंने ये गलती बहुत करी है क्योंकि हमारे टाइम पे सोर्स नहीं थे। तब केवल दृष्टि के इंटरव्यू, जो मॉक इंटरव्यू होते हैं, वो आना स्टार्ट हुए थे। तो ऐसी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इधर से ले ली, उधर से ले ली और अपना करना स्टार्ट करा था। लेकिन आज मैं ये बोल सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा भागने की कोई ज़रूरत है नहीं। रटो प्रैक्टिस करो, रटो प्रैक्टिस करो, हो जाएगा बस।